इस बीच ग्लोबल संकेतों को थोड़ा और समझ लेते हैं और इस वक्त ग्लोबल मार्केट किस तरह का सेंस ले रहा है, वहां पर एफआईआईज किस तरह का सेंस ले रहे हैं इस वक्त भारतीय बाजारों से जुड़ा, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ एनसीड कैपिटल के अनुराग सिंह जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए। और आज बड़ा दिन है भारतीय बाजारों के लिए, दुनिया भर की नज़र, एशियाई बाजारों की नज़र इस वक्त टिकी हुई है कि यहाँ पर आज किस तरह का फैसला निकल कर आता है। बड़े फैसले का दिन है। तो विदेशी निवेशकों की बात करें, एफआईआईज की बात करें, कल तो काफ़ी अच्छा वहाँ पर हमने देखा कि बाइंग नज़र आई एफआईआईज की तरफ से। क्या सेंस मिल रहा है आपको, ये जो एफआईआईज की बाइंग कल हुई है उससे आज के लिए आपको क्या सेंस मिल रहा है, कैसे रीड कर रहे हैं आप? पूजा देखिए, मैं तो उस कैंप में हूँ जो कि रोज पैसा बनाने की नहीं सोचते हैं। वी टेक अ लिटिल लॉन्गर टर्म व्यू, सो आई कांट गिव यू अ व्यू जो कि एक ट्रेडर देता है। एंड बहरहाल वो आपको दे पाएंगे सेपरेटली। बट इतना जरूर कहूंगा पूजा, आई डोंट नो हमें कितने लोग देख रहे हैं, क्योंकि आज जो सबकी नजरें हैं वो फाइनेंशियल मार्केट्स से ज्यादा पॉलिटिकल न्यूज पर हैं। और मैं भी वही देख रहा हूँ। और पूरी दुनिया एक्चुअली इस समय भारत पे नजरें लगाए हुए है कि क्या फैसला आता है। और अगर फैसला वही है जो एग्जिट पोल्स में दिख रहा है, तो उसकी दिशा बहुत सही है पूजा। हमें ये देखने की जरूरत नहीं कि एफआईआईज ने कल कितना खरीदा। बट अगर फैसला सुपर मेजॉरिटी का आता है करंट गवर्नमेंट के लिए, तो एफआईआईज यकीनन एक लॉन्ग टर्म व्यू लेकर के, अगले 10 साल का व्यू लेकर के कंट्री में एंट्री करने की सोचेंगे। दे मे नॉट एंटर एट दीज प्राइसेस, बट दे विल टेक अ 10 ईयर व्यू पूजा। तो ये है। और आज इंडिया का दिन है, सब लोग इंडिया को देख रहे हैं। और होपफुली आई थिंक मार्केट इज एक्सपेक्टिंग के रिजल्ट वही हो जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं पूजा। अनुराग, किस तरह के आंकड़ों पर आप नजर रखेंगे, क्योंकि एग्जिट पोल का जो नंबर आया उसके मुताबिक 360 के आसपास, 401 के आसपास के जो पोल के रिजल्ट्स आए हैं, इस तरह की सीट मिल सकती है एनडीए को। और हर बार जो ट्रेंड हम देख रहे हैं कि हर बार जो एग्जिट पोल का आंकड़ा आता है उससे अनुमान से बेहतर ही नंबर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आपकी नजर किन आंकड़ों पर रहेगी? पूजा, हमें सिर्फ और एफआईआईज को ये देखना है कि गवर्नमेंट अपनी पिछली टैली को बीट करती है कि नहीं। तो वो 303 के नंबर से अगर ऊपर जाता है बीजेपी, और 310 से ऊपर अगर जाते हैं, विच मीन्स दे आर गेनिंग स्ट्रेंथ, वो उनको देखना है। आई नो कि सरकार 275 पे 73 पे बन जाएगी, लेकिन वो नंबर गवर्नमेंट को एक वीक पोजीशन में रखेगा, क्योंकि फिर गवर्नमेंट का स्टैंड सोशलिस्टिक होगा, जो कि जिसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक्सेसिवली सोशलिस्टिक होगा। क्योंकि देन इट विल बी सीन एज अ वीकर गवर्नमेंट विच कैन लूज द नेक्स्ट 5 years, आफ्टर 5 years। बट अगर 303 से बढ़ के आता है और 310 के ऊपर कोई भी नंबर आता है, then the strength will be that okay, the government is there for not 5 years but 10 years। और वहीं पर मैं जो कल जो हमारी चर्चा हुई वो यही हुई कि सबकी नजर, और आज तो विदेशी चैनल्स पे भी आज दिन भर में आई थिंक यही चर्चा हो रही थी, एक दो में मैं शामिल हुआ। बात यही थी कि इंडिया पे 10 ईयर का व्यू तभी बनेगा जब गवर्नमेंट अपनी पिछली स्ट्रेंथ को बीट करती है। दिस इज लाइक द सेम जैसे हम मार्केट्स में कहते हैं कि कंपनीज ने अपनी पिछली अर्निंग्स को और एक्सपेक्टेशंस को अगर बीट किया, तो कंपनी की का मल्टीपल और वैल्यूएशंस बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही इस समय भारत के ऊपर है पूजा। एक और बात कह दूं, आई थिंक अगर इस पर मैंडेट अगर आ जाता है, तो उसके बाद अल्टीमेटली वी वुड लाइक टू सी, देखिए इंडियन मार्केट्स तो बहुत अच्छा एफिशिएंट मार्केट्स हैं, बट आई थिंक व्हाट द वर्ल्ड नीड्स टू सी नाउ इज कि अब गवर्नमेंट वो 10 साल के रिफॉर्म्स, जो डिफिकल्ट रिफॉर्म्स हैं, राइट, वो कर पाती है कि नहीं। तो आई थिंक आवर कंट्री वेरी बैडली नीड्स जुडिशियल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स। और वो काफी टाइम से बैक बर्नर पे पड़े हैं। आई थिंक उन पर नजर होगी पूजा। बाकी मैक्रोज इंडिया के बहुत सॉलिड हैं। एवरीबडी एक्नॉलेजेस कि इंडिया के का फिजिकल डेफिसिट पाथ बराबर टारगेट पर चल रहा है। इट विल गेट टू अल्टीमेटली गेट टू 4.5 एंड बिलो 4 इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स। फॉरेक्स पोजीशन हमारी सॉलिड है। हमारा इन्फ्लेशन वेल इन कंट्रोल है व्हेन द वर्ल्ड इज स्ट्रगलिंग विद इन्फ्लेशन। और बॉन्ड इंडेक्स में शामिल हो गए हैं हम, तो सरकार का ये भी इंडिकेशन है कि हम कोई फिजिकल लीनियंसी नहीं करेंगे और फिजिकली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं करेंगे। तो इकोनॉमी के मामले में हमारा मामला वेल सेट है। अब हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं,
जिन पर नजर रहेगी पूजा। उससे आगे आई थिंक कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, और दैट्स व्हाट वी आर होपिंग फॉर पूजा। राइट, बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए यहाँ पर अनुराग। और 8 बजे से अभी कुछ ही देर में गिनती शुरू हो चुकी होंगी, धीरे-धीरे करके वहाँ पर नतीजे आना शुरू हो चुके होंगे और आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो कुल मिलाकर आगे का पाथ सेट है, क्लैरिटी है, विज़न तो नज़र आ रहा है। लेकिन देखना होगा कि आज चुनावी नतीजों में आंकड़े जो निकल कर आते हैं, मेन है नंबर का खेल। उस पर दुनिया भर के बाजारों की नज़र टिकी हुई है, उस पर हमारी भी नज़र टिकी हुई है, बाजार की भी नज़र टिकी हुई है और देखना होगा किस तरह के आंकड़े यहाँ पर निकल कर आते हैं। अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और मैंडेट आएगा, जैसे भी नतीजे होते हैं उसके बाद वापस से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे साथ वापस से जुड़े और अपने व्यूज़ शेयर कीजिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे अनुराग सिंह हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने ग्लोबल मार्केट पर एफआईआईज़ का किस तरह का सेंस मिल रहा है आज के नंबर्स को देखते हुए, आज के मैंडेट को देखते हुए, ये उन्होंने थोड़ा क्लैरिटी हमें दी।